दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सुपर थ्रिलर चीनी फिल्म की, जहां एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए दुनिया से भिड़ जाता है। लेकिन क्या वो सचमुच हीरो है? चलिए इस धमाकेदार कहानी को देखते हैं। इस कहानी में जेंग बिंगरुई एक ऐसा व्यापारी है जो दान पुण्य में यकीन रखता है। लोग कहते हैं कि अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, लेकिन जेंग बिंगरुई को कभी नहीं लगा कि उसकी बेटी टिंगटिंग को उसके ही घर से कोई किडनैप कर लेगा। कुछ घंटे पहले जेंग के विला में स्थानीय बौद्ध धार्मिक समारोह हुआ। टिंगटिंग की टीचर ट्यूपिंग बच्चों को आंगन में लुका छिपी खिलाने ले गई, लेकिन खेल शुरू होने के बाद टिंगटिंग कहीं नहीं मिली। तभी जेंग को एक वीडियो मिला जिसमें टिंगटिंग कुर्सी से बंधी थी। टिंगटिंग कहती है, पापा मुझे बचा लो। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। विला 3 तरफ से पानी से घिरा है, सिर्फ मुख्य दरवाजा ही बाहर जाने का रास्ता है और टिंगटिंग को घर से ही किडनैप किया गया। तो जाहिर है कि ये किसी जानने वाले का काम है। जब टिंगटिंग गायब हुई उस वक्त सिर्फ शिफुआन जेंग के विला से बाहर गया। शिफुआन और जेंग दोनों मैंगजा से आए हुए चीनी हैं। उस दिन जेंग ने उसे जेड बुद्धा फेस्टिवल में नहीं बुलाया था। शिफुआन सिर्फ अपने दिल की बीमारी वाले बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे उधार मांगने आया था। जेंग ने फटाफट पैसे दे दिए। जाते वक्त शिफुआन जेंग को बहुत धन्यवाद दे रहा था, लेकिन बाहर निकलते ही उसने जेंग की बेटी को किडनैप कर लिया। विला से बाहर जाने की शिफुआन की फुटेज एक गुब्बारे की वजह से कैमरे में नहीं दिखी, यानी मौके पर जरूर कोई और साथी था। जेंग ने आसपास देखा लेकिन समझ नहीं पाया कि असली गुनहगार कौन है। फिर ह्यूपिंग ने बताया कि लुका छिपी के वक्त माली आलू शेंग टिंगटिंग के पास ही खड़ा था। टिंगटिंग के गायब होने से लेकर किडनैपिंग वीडियो मिलने तक सिर्फ 1 घंटा बीता। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। ट्रैफिक की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर थी, तो इंस्पेक्टर जांग ने तुरंत आदेश दिया, 20 किलोमीटर के दायरे में हर घर की तलाशी लो और किडनैपिंग वीडियो की बैकग्राउंड, दीवार के वॉलपेपर की बिक्री का रिकॉर्ड चेक करो। तभी किडनैपर का फोन आया। किडनैपर कहता है 1 अरब रुपये तैयार रखो। जेंग बिंगरुई कहता है, मुझे थोड़ा वक्त दो, 1 अरब इतनी जल्दी नहीं जुटा सकता। चूंकि जेंग एक पब्लिक फिगर है और ये पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा फिरौती वाला किडनैपिंग केस था। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने किडनैपर के फोन को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो सैटेलाइट फोन था, ट्रैक करना मुश्किल था। फिर उन्होंने माली आलू के कमरे में नशीली दवा पाई और घास काटने वाली मशीन के कचरे में टिंगटिंग के बाल मिले, लेकिन पुलिस के सवालों पर आलू ने एक शब्द नहीं बोला। पुलिस ने वॉलपेपर की कंपनी तो ढूंढ ली, लेकिन वो कंपनी 15 साल पहले बंद हो चुकी थी। सुराग फिर टूट गया। जेंग को डर था कि टिंगटिंग को कुछ हो न जाए, तो उसने बैंक से पैसे निकालने का फैसला किया ताकि किडनैपर को शांत रख सके। तभी किडनैपर का मैसेज आया। किडनैपर कहता है, पैसे लेकर रोफू ब्रिज पर पहुंच, फोन मत लाना, पुलिस को बिल्कुल मत बताना। ह्यूपिंग को भी टिंगटिंग की बहुत फिक्र थी, तो उसने जेंग के साथ जाने का फैसला किया ताकि रास्ते में साथ रहे। जेंग को पता था कि पुलिस उसके घर के आसपास नजर रख रही है, तो वो और ह्यूपिंग पहले कार से कियाओ काउंटी पहुंचे। फिर पुलिस की नजर बचाकर किडनैपर की तैयार की हुई नाव पर चढ़ गए। नाव पर एक फोन रखा था जिससे किडनैपर से बात होनी थी। नाव नदी के बीच में पहुंची। तभी किडनैपर का फोन आया। किडनैपर कहता है, टिंगटिंग का पता जानना है तो मेरे सवालों का जवाब दे। किडनैपर कहता है, सबसे बड़ा स्लम कहाँ है? जेंग को जवाब पता था, कौन से? तो किडनैपर कहता है, कौन से जाकर टिंगटिंग को ढूंढ। कौन से पहुंचने के बाद किडनैपर ने दूसरा सवाल पूछा। किडनैपर कहता है, कौन सी दवा से नशा होता है? इस सवाल पर जेंग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन किडनैपर के धमकाने पर उसने सही जवाब दे दिया। तभी जेंग को पता चला कि उसकी हर हरकत को किडनैपर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। किडनैपर कहता है, बच्चों की तस्करी की सजा कितने साल की होती है? जेंग ने इस सवाल का भी सही जवाब दे दिया। लोग सोचने लगे कि जेंग को ये सब कैसे पता, लेकिन वो एक कॉस्मेटिक कंपनी का मालिक है और कई चैरिटी इवेंट्स करता है, तो ये जानना उसके लिए आम बात लगती थी। इन सवालों के जवाब देने के बाद जेंग को टिंगटिंग का पता मिला और उसे अंदाजा हुआ कि किडनैपर का मकसद सिर्फ पैसे नहीं, कुछ और है। नाव से उतरकर जेंग और ह्यूपिंग कार से वेलफेयर होम पहुंचे। वहां की जर्जर हॉस्टल में उन्हें एक बच्चा बोरी में बंधा मिला, रो रहा था। उन्होंने जल्दी से बोरी खोली, लेकिन वो एक लड़का था। जेंग बिंगरुई कहता है, मेरी बेटी कहाँ है? किडनैपर का फोन फिर आया। किडनैपर कहता है, इस लड़के का नाम पान कोंग है। वेलफेयर होम के बाहर एक ट्रक है, तुम इस ट्रक से पान कोंग को तुनशा डॉक ले जाओ।
वहाँ सौदा होगा, पान कोंग की जान के बदले टिंग टिंग की जान, बच्चे के बदले बच्चा। जेंग ऐसा कैसे कर सकता था? ह्यूपिंग ने भी पान कोंग को कसकर पकड़ रखा था। जेंग टूटने की कगार पर था। उसकी हालत देखकर किडनैपर ने एक फोटो भेजी जिसमें टिंग टिंग की कटी हुई उंगली थी। ये देखकर जेंग पूरी तरह बिखर गया। इंसानियत, नैतिकता सब भूल गया। बस इतना चाहता था कि टिंग टिंग जिंदा रहे। जेंग और ह्यूपिंग ने पान कोंग को ट्रक की डिक्की में बंद किया और जेंग तुनशा डॉक की ओर कार चलाने लगा। इन सब के बाद ह्यूपिंग को भी लगा कि मामला कुछ और है। लाइव स्ट्रीम भी तब बंद हो गई। अब सिर्फ वो दोनों थे। तो ह्यूपिंग कहती है, ये सब क्या हो रहा है? जेंग अब छुपा नहीं सका और अपनी जिंदगी का वो काला सच बताने लगा जो वो कभी याद नहीं करना चाहता था। जेंग एक अनाथ था, मैंगजा से तस्करी करके लाया गया। अनाथ कम, किडनैप किया हुआ बच्चा ज्यादा। जिस वेलफेयर होम में उन्होंने पान कोंग को पाया वही वो जगह थी जहां जेंग बचपन में रहा। बाहर से ये अनाथ बच्चों का आश्रय दिखता था, लेकिन असल में बच्चों की तस्करी का अड्डा था। वहाँ असली अनाथों को मिंगहुओं कहते थे और किडनैप किए बच्चों को अंधुओं। जब मिंगहुओं कम पड़ते तो वेलफेयर होम वाले सड़कों पर अंधुओं ढूंढने निकलते। ज्यादातर बच्चे अंधुओं ही थे। कुछ बच्चे खुशकिस्मत होते, उन्हें चुन लिया जाता और विदेश में अमीर लोग गोद ले लेते, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ स्पेयर पार्ट्स थे। जेंग को पता था कि ऐसी जगह जिंदा रहने के लिए उसे उनका हिस्सा बनना होगा, तो उसने तस्करों का साथी बनना चुना। बड़ा होने पर जेंग वेलफेयर होम का डिलीवरी मैन बन गया। शिफवान और उसकी बीवी भी जेंग की तरह थे, अंधुओं को वेलफेयर होम पहुंचाते थे। और जो पान कोंग अभी डिक्की में है वो जेंग के उस वक्त के बॉस का बेटा है। तब वो छोटा सा पुलिस वाला था, लेकिन अब वो सिक्योरिटी ब्यूरो का चीफ है। उसकी ताकत जेंग के बस की नहीं और जेंग को लगता था कि किडनैपर का मकसद शायद बदला लेना है। टिंगटिंग का नाम जेंग की मर चुकी बीवी ने रखा था, जिसका मतलब था रुक जाना। जेंग ने सोचा कि उसने खुद को सुधार लिया, बुद्ध में आस्था रखकर मोक्ष पा लेगा, लेकिन उसका कर्म उसकी बेटी पर भारी पड़ गया। तुनशा डॉक पहुंचने के बाद जेंग ने ह्यूपिंग को पान कोंग की देखभाल करने को कहा और अकेले डॉक में टिंगटिंग को ढूंढने गया। लेकिन वहाँ टिंगटिंग नहीं थी, सिर्फ डरावने मानव पुतले थे और एक मैसेज, अतीत कभी नहीं मिटता। उसी वक्त पुलिस ने लाइव स्ट्रीम से जेंग का लोकेशन ट्रैक कर लिया और फटाफट मौके पर पहुंच गई, क्योंकि अब सिर्फ जेंग की बेटी ही खतरे में नहीं थी, चीफ का बेटा भी खतरे में था। पुलिस ने आते ही जेंग को काबू में कर लिया, लेकिन तभी पास की गाड़ी में धमाका हो गया। हंगामे का फायदा उठाकर जेंग एक मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकला। उसे लेने उसका पुराना दोस्त लाओ वू आया। जेंग ने पहले ही उससे संपर्क कर लिया था, उसे सब बताया था। धमाका भी लाओ वू ने प्लान किया था। लाओ वू जेंग का वेलफेयर होम का दोस्त था। वे साथ बड़े हुए, एक ही गाड़ी में डिलीवरी करते थे। लाओ वू ने शिफवान का ठिकाना ढूंढ लिया था, लेकिन शिफवान घर पर नहीं था, सिर्फ उसकी बीवी और बेटा थे। जेंग शिफवान के घर गया, वहाँ वही वॉलपेपर मिला जो किडनैपिंग वीडियो में था। जेंग ने गुस्से में उसकी बीवी से पूछा। शिफवान की बीवी कहती है, खुद से पूछ, दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सजा 7 गुना होती है, एक बच्चे की हत्या की सजा 70 दिन। रास्ते में हुई हर घटना, टिंगटिंग की कटी उंगली, इन सब ने जेंग के दिमाग को तोड़ दिया था। वो अब समझदारी से नहीं सोच पा रहा था। गुस्सा और दर्द में डूबा जेंग ने पास पड़ा भारी हथियार उठाया और शिफवान की बीवी पर बार बार मारा। जब तक वो हिलना बंद नहीं हुई। शिफवान का बेटा बीमार था, उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि हल्का सा धक्का लगते ही वो जमीन पर गिरा और सांस बंद हो गई। ह्यूपिंग ने पुलिस स्टेशन में बयान दिया और फिर जेंग को ढूंढ लिया। उसी वक्त किडनैपर का मैसेज आया। किडनैपर कहता है, कल कार्गो शिप पर आकर लाइव स्ट्रीम में सारी सच्चाई बता, वरना टिंगटिंग हमेशा के लिए खत्म। ह्यूपिंग कहती है, समझ नहीं आया कि लाइव स्ट्रीम कार्गो शिप पर क्यों। जेंग बिंगरुई कहता है, 19 जून 2017 को साउथ सी में एक जहाज में धमाका हुआ था, उसमें सब मर गए, 23 बच्चे थे, सब वेलफेयर होम के अंधुओं। उस वक्त पुलिस बहुत सख्ती से पीछे पड़ी थी, हमें नहीं पता था कि कहाँ गलती हुई। आहू को जहाज पर चढ़ाने के बाद हमें पता चला कि कोस्ट गार्ड निकल चुके हैं। मैंने घबराकर चीफ को फोन किया, तब पता चला कि उसने पहले ही जहाज में बम रख दिया था ताकि कोई सबूत न बचे। शिफवान की बीवी को बम का पता चला, वो समुद्र में कूदकर बच गई, लेकिन बाकी सब मर गए। और इस केस की जांच करने वाली महिला पुलिस वाली आलियांग भी 1 महीने बाद कार धमाके में मर गई। मुझे लगता है किडनैपर शायद किसी मरे हुए बच्चे का रिश्तेदार है। बहरहाल अभी सिर्फ चीफ का नाम लेकर टिंगटिंग को बचा सकता हूँ। मैंने ये भी सोच लिया कि सच्चाई बताने के बाद मेरे साथ कुछ बुरा होगा। बस इतना चाहता था कि ह्यूपिंग टिंगटिंग का ख्याल रखे। अगले दिन सुबह जेंग फिरौती के पैसे लेकर तय जगह पहुंचा। वहां पहले से कैमरे लगे थे। किडनैपर ने लाइव स्ट्रीम की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन तभी मॉनिटर पर एक सीन दिखा। टिंगटिंग और ह्यूपिंग जहाज पर बंधे थे, उनके आसपास ढेर सारा बारूद था।
किडनैपर ने सब पहले से प्लान किया था ताकि जेंग लाइव स्ट्रीम में सच बोले। अगर जेंग न बोले तो ह्यूपिंग बोलेगी। इसके अलावा जेंग के केबिन में एक रिमोट था जो टिंग टिंग और ह्यूपिंग वाले जहाज से जुड़ा था। अगर जेंग को डर लगता कि सच बोलने से मुसीबत होगी तो वो उस रिमोट को दबा सकता था। ऐसा करने से उसका कोई कमजोर पॉइंट नहीं बचता और वो ग्रुप प्रेसिडेंट बनकर जिंदगी जी सकता था, नई बीवी ढूंढकर नया बच्चा पैदा कर सकता था। लेकिन जेंग टिंग टिंग और ह्यूपिंग को कैसे छोड़ सकता था? तभी इंस्पेक्टर जांग और चीफ मौके पर पहुंचे। चीफ जेंग को लाइव स्ट्रीम करने से रोकना चाहता था, लेकिन जांग ने उसकी बात नहीं मानी। बोला, बंधकों को बचाना ज्यादा जरूरी है। उसने चीफ पर बंदूक तान दी। उसके माताहत ने उसे शांत करने की कोशिश की। जांग का माताहत कहता है, बॉस शांत हो जाओ, बंदूक नीचे करो, गुस्सा मत करो, बंदूक नीचे करो। फिर चीफ ने बाकी सबको भगा दिया। बोला, मुझे अकेले में बात करनी है। सबके जाने के बाद चीफ ने जेंग पर बंदूक तानी, लेकिन जेंग भी कम नहीं था। उसने अपने शरीर पर बम बांध रखे थे। जेंग को पता था कि चीफ उसे सच बोलने से रोकेगा, तो चीफ के साथ मरने को तैयार था। जब जेंग ने बम की बात की, चीफ हंसा। चीफ कहता है उसे अच्छे से पता है कि जेंग कैसा इंसान है। वेलफेयर होम में जेंग ने जिंदा रहने के लिए बाकी बच्चों को बेच दिया। बाद में उसने अपनी मर्जी से वेलफेयर होम के लिए डिलीवरी की और अब वो चीफ को अपने गुनाहों का जिम्मेदार ठहराना चाहता है। जेंग बिंगरुई कहता है, हाँ, मैं सचमुच लाइव स्ट्रीम में चीफ को जिम्मेदार ठहराना चाहता था। मैंने ह्यूपिंग को बताया था कि 619 धमाके में चीफ ने बम रखा था, लेकिन असल में जब मैंने चीफ को फोन किया मैं सामने नहीं आ सका। मैंने कहा, तुम लोग खुद संभाल लो, बम मैंने पहले ही रख दिया था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस दिन 23 बच्चों को ले जा रहा था। सड़क पर पुलिस से बचने के लिए मैं और लाओ वू छोटे रास्ते से गए। वो रास्ता बहुत खराब था। उसे कार्बन डाइऑक्साइड रोड कहते थे। बच्चों को ट्रक की बंद डिक्की में रखा था। डॉक पहुंचकर जब मैंने दरवाजा खोला तो 23 बच्चे सांस न ले पाने की वजह से मर चुके थे। इतने लोग मरे, वो भी सारे दम घुटने से। अगर पुलिस को पता चलता तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाते। तो मैंने बच्चों की लाशों को जहाज पर ले जाकर बम रखा, बटन दबाया और 23 छोटी छोटी लाशों को पूरी तरह जला दिया। मैंने ही उस धमाके को हादसा दिखाया। मैंने ही उन 23 बच्चों को मारा। चीफ कहता है, समझा कि जेंग कितना बेरहम है। उसे पता था कि जेंग के लिए कोई भी उससे ज्यादा जरूरी नहीं, उसकी बेटी भी नहीं। अगर जेंग टिंगटिंग वाले जहाज को उड़ा दे तो वो ग्रुप प्रेसिडेंट बनकर जिंदगी जी सकता है। जेंग जमीन पर लेटा, बम का रिमोट उठाया, चीफ के सिर पर ताना और अगले ही पल टिंगटिंग वाला जहाज उड़ गया। जेंग की आंखों से बेबसी और ग्लानि के आंसू निकले। वो बहुत कमजोर और स्वार्थी था। उसे मौत से डर था। उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी बेटी और बेगुनाह ह्यूपिंग को कुर्बान कर दिया। चीफ जोर से हंसा, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा। जेंग को नहीं लगा था कि वो इतना डरपोक है। जब जेंग दोबारा होश में आया, वो हॉस्पिटल के बेड पर था। उसके सामने ह्यूपिंग थी जो धमाके में मर जानी चाहिए थी। ह्यूपिंग कहती है, अपनी बेटी को मारने का एहसास कैसा है? तभी जेंग को पता चला कि उसकी और चीफ की बातचीत पूरी तरह लाइव स्ट्रीम हो रही थी। कैमरा इंस्पेक्टर जांग के बटन में छुपा था और ये किडनैपिंग 619 धमाके के पीड़ितों के परिवार वालों ने मिलकर प्लान की थी। इसका जिम्मेदार था इंस्पेक्टर जांग, क्योंकि 619 धमाके में मरी महिला पुलिस वाली आलियांग उसकी बीवी थी और वो तब प्रेग्नेंट थी। अपने बच्चों का बदला लेने के लिए इन पीड़ित परिवारों ने जांग की मदद से कुछ लोग शिफुआन के पड़ोसी बन गए, कुछ जेंग के विला के कर्मचारी। ह्यूपिंग भी बदले के लिए टिंगटिंग की टीचर बनी थी। टिंगटिंग को शुरू से आखिर तक कोई नुकसान नहीं हुआ। जो किडनैपिंग वीडियो जेंग ने देखा वो उन्होंने बचपन ढूंढने के बहाने टिंगटिंग की ऑडिशन के लिए बनाया था। वो कटी उंगली भी नकली थी। ये सुनकर जेंग को राहत मिली कि टिंगटिंग ठीक है, लेकिन उसने सबके सामने टिंगटिंग के सामने उस जहाज का बटन दबा दिया। अब जेंग के लिए कानून का फैसला बाकी था। कोर्ट के दिन तेज बारिश हो रही थी, जैसे आसमान उन मरे हुए बच्चों के लिए रो रहा हो। तभी टिंगटिंग कहती है, मम्मी तुमने मेरे पापा को क्यों मारा? जेंग बिंगरुई कहता है, अरे टिंगटिंग्स मेरी प्यारी बेटी, उसे अभी नहीं पता कि क्या हुआ। उसे नहीं पता कि उसका बाप कितना नीच था। टिंगटिंग को रोता देख जेंग उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने उसे गले लगाने का हक खो दिया था। भीड़ में एक शख्स बंदूक लेकर जेंग की तरफ आया। जेंग को पता था कि वो भी किसी पीड़ित का रिश्तेदार होगा। असली गुनहगार का पता चलने के बाद वो जेंग से बदला लेने आया था, लेकिन टिंगटिंग को देखते ही उसने बंदूक का निशाना बदल लिया। तेज बारिश थी। गोली चलने के बाद सन्नाटा छा गया। गोली जेंग को लगी या टिंगटिंग को, जेंग न देख सका न सुन सका। टिंगटिंग की ओर दौड़ते वक्त क्या ये पिता का प्यार था या अपने गुनाहों का प्रायश्चित, जेंग को खुद नहीं पता।
तो दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखती है। जिंग बिंगरुई की कहानी दिखाती है कि इंसान अपने गुनाहों से कितना भी भागे, उसका अतीत उसे पकड़ ही लेता है। ये फिल्म न सिर्फ एक थ्रिलर है, बल्कि एक गहरा सवाल भी छोड़ती है। क्या सच्चा प्यार अपने बच्चों को बचा सकता है या फिर सिर्फ पछतावा देता है? इस फिल्म का ट्विस्ट और इमोशनल क्लाइमैक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि जेंग का फैसला सही था या गलत, और ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।